ग्लॉकस एटलांटिकस। इस जीव को देखकर आपके मन में कैसी फीलिंग आती है? So beautiful, so elegant. पर इसकी ये ब्यूटी आपकी जान ले सकती है। समुंदर विशाल, सुंदर और रहस्यों से भरा। यहाँ कुछ इतने खूबसूरत जीव मौजूद है कि उन्हें आप अपने घर में पालना पसंद करेंगे। वहीं कुछ इतने खतरनाक जीव मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप उनके पास जाने से भी डरेंगे। मगर इन दोनों तरह के जीवों के अलावा इसी सतह के नीचे ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें नेचर ने सुंदरता और ताकत दोनों से नवाजा है। और इनमें से पहले दो जानवर कौन है, इसका शायद आप अंदाजा भी न लगा पाए। अब दोस्तों, वीडियो स्किप करके वहाँ पे पहुँचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं समुद्र के टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बट डेडली क्रीचर्स के बारे में। 10th, ग्लॉकस एटलांटिकस। इस जीव को देखकर आपके मन में कैसी फीलिंग आती है? So beautiful. पर इसकी ये ब्यूटी आपकी जान ले सकती है, क्योंकि सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाला ये क्रीचर ग्लॉकस एटलांटिकस है, जिसे ब्लू ड्रैगन भी कहा जाता है। ये अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस के किनारों पर पाया जाता है, जहाँ बीच पर लोग इसे किसी सुंदर जीव का बच्चा समझकर इससे खेलने की कोशिश करते हैं। ब्लू ड्रैगन खुद एक जहरीले जीव मैन ओवर जेलीफिश को खाकर अपना पेट पालता है। ये एक तरह का स्लग है। अगर आपने गलती से भी इसे टच किया तो ये अपना डंक मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इसके छोटे से टेंटेकल्स में जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन वेनम मौजूद होता है, जिससे आपको बेइंतहा दर्द के साथ साथ लॉन्ग टर्म स्किन रैशेस का सामना करना पड़ेगा। पर ये जहर एक इंसान को मारने के लिए थोड़ा कम है, तो इससे आपकी मौत नहीं होगी। आपकी मतलब एक इंसान की मौत नहीं होगी। 9th, क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश। दुनिया की सबसे बड़ी स्टारफिश में से एक और सबसे बेहतरीन तरीके से दर्द देने में माहिर ये जीव गहरे समुद्र के तल पर आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिताता है। इसका नाम इसे कैसे मिला ये आप इसे देखकर समझ सकते हैं। समुद्र में तैरते वक्त अगर किसी समुद्री जीव या इंसान का शरीर इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके कांटे स्किन को काटकर शरीर के अंदर घुस जाते हैं। अगर आपने वहां से निकलने की कोशिश की तो ये कांटे स्टारफिश के स्किन से डिटैच होकर आपके शरीर में ही रह जाएंगे। ये बहुत हद तक मधुमक्खी के डंक की तरह होता है, जो वक्त के साथ साथ अपने आप आपके शरीर में घुसता चला जाएगा और इन्हें सिर्फ सर्जरी से निकाला जा सकता है। खून काफी वक्त तक बहता रहेगा, क्योंकि इन कांटों में मौजूद टॉक्सिन्स ब्लड को जमने नहीं देते और आखिर में हफ्तों तक उस बॉडी पार्ट पर सूजन बनी रहेगी। मगर इससे भी एक इंसान का मारा जाना थोड़ा मुश्किल है। 8th, मोरे ईल। नॉर्मली एक ईल दिखने में भले ही खास ना हो, पर इसमें कोई शक नहीं, ईल्स की कुछ प्रजातियां समुद्र के सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है। ये कई अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, पर जैसे कि हमने बताया, इसने अपनी जगह खूबसूरत मगर खतरनाक जानवरों की लिस्ट में बनाई है। वो इसीलिए क्योंकि ये समुद्र की कुछ सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। ये गुस्सैल होती है। अगर इसे सताया जाए तो ये अटैक करने में घबराती नहीं। एक मोरे ईल के जबड़े मजबूत धारदार दांतों से लैस होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को अपने मर्जी के सिवाय पकड़ से जाने नहीं देते। अगर एक मोरे ईल काट ले तो बेहतर यही है कि आप शांत रहकर उसे खुद ही अपने जबड़े खोलकर आपको छुटकारा देने दे, क्योंकि खुद कोशिश करने पर वैसे तो कुछ होगा नहीं, उल्टा आपका जख्म और भी बढ़ जाएगा। हर साल कई डाइवर्स इसके हैबिटेट से गलती से छेड़खानी करते हैं, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। 7th, ब्लू स्पॉटेड रिबन टेल रे। स्टिंगरेज के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जो नॉर्मली शाय होते हैं और ह्यूमंस को किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। इन्हीं में से एक अट्रैक्टिव स्टिंगरे है द ब्लू स्पॉटेड रिबन टेल रे। अगर ये जीव शांति से समुद्री तल पर तैर रहा हो और आपने इसे इसकी सुंदरता की वजह से डिस्टर्ब करना चाहा तो ये पहले दूर भागने की कोशिश करेगी, पर अगर आप फिर भी ना माने तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए आप पर हमला जरूर करेगी। ये इसका वेनमस स्टिंग जो टेल के नीचे सिचुएटेड होता है वो आपके शरीर में इंजेक्ट कर उसमें मौजूद होल्स के जरिए वेनम रिलीज करेगी, और हाँ, इस बार आपकी मौत होने के बहुत चांसेस है। 6th, सेलफिश। आपने इंटरनेट पर ऐसी मछलियों के बारे में पढ़ा और उन्हें देखा होगा जिनके पास एक लंबी बिल मतलब चोंच मौजूद होती है, जो पहले ही इनसे दूर रहने का इशारा देती है। पर ये जितनी खतरनाक होती है उतनी ही खाने में लजीज, जिन्हें ज्यादातर जापान में बेचा जाता है। इसी स्पीशीज से बिलोंग करने वाली मछली है सेलफिश, जो डेंजर और टेस्टी के साथ साथ बेहद सुंदर भी होती है, और इसीलिए इनके पीछे कई फिशरमैन्स पड़े होते हैं। मगर नेचर ने इन्हें इससे बचने के लिए एक काबिलियत दी है, वो है इनकी स्पीड। पानी में होते हुए भी एक सेलफिश 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से तैर सकती है। ये वही स्पीड है जिससे एक चीता जमीन पर दौड़ता है, और इसीलिए एक सेलफिश को पकड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो ये अपने साथ साथ पकड़ने वाले को भी बोट से गिराकर समुद्र में खींच सकती है, और बाकी काम इनकी नुकीली दांतों से लैस बिल पूरा कर देती है। 5th, स्टाइकोडैक्टिलिडा
एनेमोन्स। अब तक देखे गए सारे जीव डेंजरस थे, पर वो हिल सकते थे। हालांकि अब हम जिस क्रीचर की बात कर रहे हैं वो समुद्र के तल पर मौजूद पत्थरों पर बिना हिले अपनी पूरी जिंदगी बिताता है। ये उन्हीं समुद्री पेड़ पौधों में से है जिनसे हमें समुद्र के नीचे की सुंदरता देखने को मिलती है। ये कई अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। जनरली एनेमोन्स हार्मलेस होते हैं, मगर स्टाइकोडैक्टिलिडा एनेमोन्स उन कुछ प्लांट स्पीसीज में से है जिन्हें छूना नेचर में मना होता है। नॉर्मली इनके टॉक्सिन्स स्किन के कांटेक्ट में आने पर एक एनाफिलेक्टिक मतलब एलर्जिक शॉक देते हैं, पर इनकी कुछ स्पीसीज का टच ह्यूमंस को लीवर फेलियर तक करवा सकता है, जिसके बाद इलाज न होने पर किसी इंसान का मारा जाना लगभग तय है। फोर्थ, द लायन फिश। वैसे तो इनकी पोजीशन नंबर 1 भी हो सकती थी, पर वो कोई और डिजर्व करता है। जैसा कि इसके शरीर से निकले टेंटेकल से पता चलता है, ये समुद्र के सबसे वेनमस जीवों में से एक है। पूरे समुद्र में इसकी सिर्फ 12 स्पीशीज पाई जाती है, जो सभी दिखने में खूबसूरत पर जानलेवा है। इसके इन 2 यूनिक फीचर्स की वजह से लोग इसे सिर्फ देखना नहीं बल्कि खाना तक पसंद करते हैं, जिसके लिए डाइवर्स सेफ्टी के साथ साथ समुद्र की कुछ गहराई में जाकर इसे ढूंढते हैं। लायन फिश कभी कभार शिकार करने के लिए समुद्र की सतह के पास आती है, और जब ये ऐसा करती है तब हादसे हो जाते हैं। बच्चे और बूढ़े ज्यादातर मारे जाते हैं। इसके वेनम से एक इंसान का बचना बेहद मुश्किल होता है, और ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक लायन के चंगुल में पड़ना एक लायन फिश के जहर से तड़पने से बेहतर है। अब अगर लायन फिश की वियर्डनेस आपको हैरान कर रही है तो थर्ड नंबर तो आपको उससे भी ज्यादा हैरान कर सकता है। थर्ड, पफर फिश। इस मछली को आपने कई बार कार्टून्स में देखा होगा। लायन फिश की तरह ही पफर समुद्र की सबसे वेनमस और वियर्ड मछलियों में से एक है। इनकी कुछ स्पीसीज को देखकर आपको यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि ये मछली सच में पृथ्वी पर मौजूद है, और पहली बार भले ही आपको ये शांत और छोटी लगे, पर अनकंफर्टेबल फील होने पर पफर फिश अपने पेट में पानी भरकर खुद को फुला लेती है, जिससे इनके पॉइजन स्पाइन्स बाहर निकल आते हैं और इनके शिकार के लिए इन्हें खा पाना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि पूरे समुद्र में 2 जानवरों के सिवाय इन पर अटैक करने के बारे में कोई सोचता भी नहीं। एक तो शार्क्स, जो इन्हें जिंदा निकल जाती है और उन पर इसके जहर का कोई खास असर नहीं होता, और दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं, इंसान, जो किसी न किसी तरह से इन्हें अपना खाना बनाने के लिए पकड़ ही लेते हैं। पफर फिश में जानलेवा टेट्राडोटॉक्सिन वेनम मौजूद होता है, जिसका सिर्फ 0.002 ग्राम एक इंसान को मारने के लिए काफी है। इसीलिए दुनिया में कुछ ही चुनिंदा स्किल्ड शेफ्स मौजूद हैं जो इसे खाने लायक तैयार कर सकते हैं। सेकंड, ऑर्कास। ये नाम सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी या अब होगी, क्योंकि ऑर्कास ना ही पॉइजनस होते हैं और ना ही इन्हें देखकर लगता है कि ये किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। पर इस लिस्ट में इन्होंने अपनी जगह दूसरे नंबर पर यूं ही नहीं बनाई। ऑर्का, जिसे किलर व्हेल भी कहा जाता है, असल में सबसे बड़ी डॉल्फिन स्पीसीज है। जी हाँ, मतलब ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। ये अलग अलग माहौल के हिसाब से अपने शिकार करने के तरीके को बदलते हैं। समुद्र में होने पर इकोलोकेशन का इस्तेमाल कर ये शिकार को ढूंढ कर मारते हैं, या फिर समुद्र की गहराई में शांति से जाकर अचानक ऊपर आते हुए शिकार पर वार करते हैं। अगर इन्हें समुद्र के किनारों पर सील्स का शिकार करना हो तो वो हद पार कर अपने आप को सी शोर पर लेकर आते हैं और फिर सील्स को अपना शिकार बनाकर वापस समुद्र में लौट भी जाते हैं। पर इतना ही नहीं, वक्त आने पर ऑर्कास टीम वर्क में काम करते हुए व्हर्लपूल्स बनाकर उनमें व्हाइट शार्क्स को कैद कर लेते हैं, जिससे ऑक्सीजनेटेड वाटर ना मिलने पर उनकी मौत हो जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑर्का कितने खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, अब तक आपने समुद्र के 9 सबसे खूबसूरत और जानलेवा क्रिएचर्स के बारे में जाना, पर फर्स्ट पोजीशन जो क्रिएचर होल्ड करता है वो सुंदर तो है, पर उसे कोई जिंदा मानता ही नहीं। फर्स्ट, कोन स्नेल। ना ही कोई हलचल और ना ही अटैक। कोन स्नेल्स कभी किसी को तकलीफ पहुंचाना ही नहीं चाहते। समुद्र में सबसे जहरीला जीव बॉक्स जेलीफिश है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर कोन स्नेल आता है। अगर आप कभी भी बीच पर जाते हैं और आपको एक सुंदर चमकीले रंग का कोन के आकार का शेल दिखाई पड़ता है, तो याद रखिए कि आपने ये वीडियो देखा है। इसे हाथों से उठाने की गलती ना करें, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, और बहुत हद तक वो उनकी आखिरी गलती होती है। इसके ऑर्गन्स, जिसमें इसका वेनमस स्टिंग भी शामिल होता है, वो इसके शेल के अंदर होते हैं। कोई भी डिस्कम्फर्ट फील होने पर इसका स्टिंग मुंह के जरिए बाहर निकल आता है और अपने शेल पर खतरे की छानबीन करता है, जो पता चलने पर आप जानते हैं ये क्या करेगा। इसका स्टिंग लगने पर पैरालिसिस होना पक्का है। अगर कुछ घंटों में मेडिकल केयर ना मिले तो बचना नामुमकिन है। और सबसे जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये फर्स्ट नंबर पर क्यों है, क्योंकि कोन स्नेल्स के वेनम में एक नहीं बल्कि अलग अलग टॉक्सिन्स मिले होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इसका कोई एंटी वेनम मौजूद नहीं है। इसीलिए ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप करते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अमेजिंग के साथ साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए द इन्फॉर्मर्स को सब्सक्राइब जरूर करना।